संग्रहालय के इस सभागार में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के सत्र 2019-20 के विद्यार्थियों द्वारा आज आपके समक्ष प्रस्तुति कालिदास इन जम्बल्ड फ्रेम का प्रदर्शन किया जाएगा। इसका निर्देशन श्री राजेंद्र पांचाल ने किया है। प्रस्तुति आरंभ होने के पूर्व नाट्य विद्यालय के निदेशक श्री आलोक चटर्जी से निवेदन है कि वे मंच पर आएं और प्रस्तुति के निर्देशक व मंच पर के कलाकारों का स्वागत करें। आंगिक अभिनय में हमारी सहायता की प्रियदर्शनी घोष जी ने निवेदन है कि वे मंच पर आएं। सात्विक अभिनय के लिए हमारे साथ रहे अम्मानूर रजनीश चाक्यार जी, कृपया मंच पर पधारें। मृणाल वादन पर होंगे कलामंडलम रवि कुमार जी, कृपया मंच पर पधारें। तबले पर हमारे साथ है गगन सिंह जी। सारंगी वादन करेंगे हनीफ हुसैन जी। शहनाई वादन के लिए हमारे साथ हैं बबलू जी। प्रस्तुति में प्रकाश संचालन करेंगे मानुअल अली सिद्दीकी जी। मैनुअल आपकी किताब यहाँ है। मैनुअल नाट्य विद्यालय की पास आउट है और भोपाल की रहने वाली। प्रस्तुति की परिकल्पना और निर्देशन है राजेंद्र पांचाल जी का। मैं दो और अतिथियों को बुलाना चाहूँगा। नाट्य विद्यालय में इन दिनों एक्टिंग और स्पीच के लिए कोलकाता से अमित रंजन बैनर्जी आई हुए हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में। बहुत ही सीनियर हैं और मेरे क्लासमेट भी रहे हैं एनएसडी में। हमारे एक और अतिथि हैं, वो भी कोलकाता से आए हैं। वैसे वो नॉर्थ बंगाल से हैं। मूवमेंट और माइंड के बहुत एक्सपर्ट हैं। प्ले भी डायरेक्ट करते हैं, अपनी रेपर्टरी भी चलाते हैं। और हमारे जूनियर भाई हैं पार्थो। ये दोनों ही नाट्य विद्यालय में पिछले 5 वर्षों से लगातार आ रहे हैं शिक्षण के लिए, प्रशिक्षण के लिए। एक और हमारे अन्य गणमान्य अतिथि जो भोपाल रंगमंडल में 82 में मेरे साथी थे, 82 में, और वो इन दिनों बच्चों के नाटकों की उनकी 3 या 4 संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं और वो मार्शल आर्टिस्ट भी हैं और यहाँ पर मार्शल आर्ट और प्रॉपर्टी मेकिंग की ट्रेनिंग देने आए हैं। आदरणीय जदुमणि सिंह। लगता है हमारे विद्यार्थियों को उनकी हिंदी बहुत पसंद आई है।
अधिक समय नहीं लूँगा क्योंकि श्री राजेंद्र पांचाल जी ने आग्रह किया था कि ये कार्यक्रम पहले कर लें, क्योंकि नाटक एक अलग शैली और पद्धति पर है, उसकी गंभीरता को बनाए रखना ज़रूरी है। लेकिन कुछ शब्द यही कि ये 9th बैच का लास्ट प्रोडक्शन है, जिसका कोरोना में 4 महीने प्रशिक्षण रुका था, और हमने इस प्रशिक्षण को पूरा कर दिखाया है अपने प्रबंधीय कौशल से। हमने इनको 5 टीचर और 2 प्ले डायरेक्टर बुला के पूरा 4 महीने का कोर्स कराया। पिछला रॉबिन दास के साथ, पांचाल जी के साथ, इस बीच में सलीम आरिफ साहब, विक्रम मोहन भट्ट, टीकम जोशी, वंदना वशिष्ठ और परवेज खान की क्लासेस भी इनके साथ हमने करवाई हैं। तो मैं ये विशेष रूप से इंगित करना चाहूँगा कि जहाँ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, SNA और FTI पिछले 1.5 साल से निष्क्रिय सा है, मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय 2-2 बैच लेके चल रहा है और अपना पूरा काम कर रहा है। कोशिश ये रहती है कि नाट्य विद्यालय के विद्यार्थी अलग अलग शैली का प्रशिक्षण लें और उसमें अपनी प्रस्तुति दें। ये जो है केरल में बहुत प्रचलित है, जो चाक्यास करते हैं, कुडियाट्टम शैली का इसमें प्रयोग है, और कुडियाट्टम शैली भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से ही निकली है और केरल के मंदिरों में होती है। और जो ओरिजिनल चाक्यार्स होते हैं, अभी शायद 480 चाक्यार केरल में हैं, और वो लोग दर्शक को भी नहीं देखते हैं कि दर्शक क्या रिएक्ट कर रहा है। वो तो एक दीप स्तंभ होता है, दिया जलता है, और वो दिए को, जलती हुई लौ को ही सत्य और ईश्वर का साक्षात रूप मानकर उसके लिए परफॉर्म करते हैं। तो एक तरफ से बहुत अलग शैली है, और कालिदास के अलग अलग नाटकों के सीन और चरित्र इसमें दिखेंगे। मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं अपने 9th बैच के स्टूडेंट्स को, क्योंकि परसों इनका वाइवा है और उसके साथ ही इनका सत्र समाप्त हो जाएगा। 10वां बैच अभी है और उसके विद्यार्थी दर्शकों में ही हैं। अधिक समय ना लेते हुए मैं इतना ही कहूँगा, भोपाल में तो रंगमंच का हीरो दर्शक है। देख लीजिए बाहर मौसम कैसा है, अंदर दर्शकों की संख्या फिर भी कितनी है। भोपाल के रंगमंच जिंदाबाद। और जगह
मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जाने से मेरे अंतर को एक रिक्तता छा लेगी, फिर भी मैं अपने साथ छल नहीं कर रही। मैं हृदय से कहती हूँ कि तुम्हें जाना चाहिए। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जाने से मेरे अंतर को एक रिक्तता छा लेगी, फिर भी मैं अपने साथ छल नहीं कर रही। मैं हृदय से कहती हूँ कि तुम्हें जाना चाहिए। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जाने से मेरे हृदय को एक रिक्तता छा लेगी, फिर भी मैं अपने साथ छल नहीं कर रही। मैं हृदय से कहती हूँ कि तुम्हें जाना चाहिए। चाहता हूं कि इस समय तुम अपनी आंखें देख सकती। विश्वास करते हो ना कि मैं तुम्हें जानती हूँ? जानती हूँ कि अगर कोई रेखा तुम्हें घेर ले तो तुम घिर जाओगे। मैं तुम्हें घेरना नहीं चाहती। प्रश्न तुम्हारे घेरने का नहीं है मल्लिका। मैं अनुभव करता हूं कि ग्राम प्रांत मेरी वास्तविक भूमि है। यहां से जाके मैं उखड़ जाऊंगा। ये ग्राम प्रांत मेरी वास्तविक भूमि है। यहां से जाके मैं उखड़ जाऊंगा। विश्वास करो, यहां से जाकर भी तुम यहां से अलग नहीं होगे। यहाँ की वायु, यहाँ के मेघ, यहाँ के हिरण, सबको तुम साथ ही तो ले जाओगे। और मैं भी तुमसे दूर नहीं होंगी। देखना, तुम्हारे पीछे मैं खूब खुश रहूंगी। और रोज शाम को जगदम्बा के मंदिर में सूर्यास्त देखने भी जाया करूंगी। तो इसका अर्थ है तुमसे विदा। तो इसका अर्थ है तुमसे विदा। तो इसका अर्थ है तुमसे विदा लूं। जाने आंखों को क्या हो गया है। कभी अपरिचित आकृतियां बहुत परिचित जान पड़ती हैं और कभी परिचित आकृतियां भी परिचित नहीं लगती। आकृति बहुत बदल गई है, किंतु व्यक्ति आज भी वही हो। तो तुम हो कवि कालिदास। आओ, यहां से चले जाओ मिलो। ये वास्तव में प्रसन्नता का विषय है कालिदास। हम दोनों एक दूसरे को कितनी अच्छी तरह समझते हैं। विलोम क्या है? एक असफल कालिदास और कालिदास एक सफल विलोम। हम कहीं एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। निसंदेह सभी विपरीत एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। और उसी निकटता के संबंध से मैं तुमसे जानना चाहता था कि तुम अभी तक वही व्यक्ति हो जो कल तक थे। ये मेरा अभिप्राय है कि तुम अभी तक वही कालिदास हो ना? कालिदास,
आचार्य जी ने क्या कहा? आचार्य जी कह रहे थे कि मालविका बहुत ही गुणी और मेधावी छात्रा है। उसे जो भाव सिखाते हैं ना, उसका और भी सुंदर रूप प्रकट करके दिखाती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मालविका जल्द ही महारानी ईरावती से भी ज्यादा आगे निकल जाएगी। हो सकता है, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई। वो क्या? इतनी सावधानी बरतने पर भी बिना सामने आए उसे महाराज ने कैसे देख लिया? महाराज ने नहीं देखा। महाराज ने तो वो चित्र देखा था जो महारानी के साथ बना था। अच्छा, पर वो कैसे? जब महारानी चित्रशाला में गई थी आचार्य द्वारा बनाए गए नए नए और ताजे ताजे चित्र देखने के लिए, बस तभी वहां पर महाराज आ पहुंचे। फिर क्या हुआ? उसके बाद महाराज और महारानी आसन पर एक साथ बैठ गए और उसके बाद महाराज ने मालविका का वो चित्र देखा जो सेविकाओं के मध्य में खड़ी थी। और उसके बाद महारानी से पूछा। क्या पूछा? कि ये जो लड़की चित्र में बनी हुई है, इसे पहले कभी देखा नहीं, ये है कौन? शुरू करें? हाँ। संस्कृत साहित्य का सबसे बड़ा कवि और नाटककार माना गया है। प्रोफेसर सिल्वा ने लिखा है कि हिंदुस्तानी कविता और साहित्य के क्षेत्र में कालिदास का नाम चमक रहा है। नाटक, महाकाव्य और विरह गीत आज भी इस कलाकार की प्रतिभा और सूझबूझ का सबूत दे रहे हैं। सरस्वती के वरद पुत्रों में से दूसरा स्थान मिला है और केवल यही एक है जिसे ऐसी महान रचनाएं रचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसकी वजह से हिंदुस्तान का नाम रोशन तो हुआ ही है, या बल्कि यूँ कहिए कि खुद मानवता ने अपने आप को पहचाना है। उज्जैनी में शकुंतला के जन्म पर जो आलोक हुआ था, उसने कई लंबी सदियों तक पश्चिम की दुनिया को भी आलोकित किया। जब विलियम जोन्स ने इससे उसका परिचय कराया, कालिदास ने अपने लिए उज्जवल तारों के बीच में स्थान कर लिया है, जहां हर एक नाम इंसानी भावना के युग की नुमाइंदगी करता है। इन नामों का सिलसिला इतिहास की रचना करता है, या बल्कि यूं कहिए कि खुद इतिहास बन जाता है। कालिदास की एक और कविता है मेघदूत। एक प्रेमी है जिसे अपनी प्रेयसी से पकड़कर अलग कर दिया गया है।
बरसात के मौसम में एक बादल से अपनी गहरी चाह का संदेश उसके पास पहुंचाने के लिए कहता है। इस कविता की और कालिदास की अमेरिकी विद्वान राइटर ने जी खोल कर तारीफ की है। वो कविता के 2 हिस्सों का हवाला देते हुए कहते हैं कि पहले आधे में बाहरी प्रकृति का बयान है, लेकिन उसमें इंसानी जज्बे पिरोए हैं, और दूसरे आधे में इंसानी दिल की तस्वीर है, लेकिन ये तस्वीर प्रकृति की सुंदरता के चौखटे से मड़ी हुई है। ये काम इतनी होशियारी से किया गया है कि ये कह पाना सच में मुश्किल हो जाता है कि कौन सा आधा हिस्सा सबसे ज़्यादा अच्छा है। जो लोग इस मुकम्मल कविता को मूल में पढ़ते हैं, उनमें से कुछ एक हिस्से को और कुछ दूसरे हिस्से को ज़्यादा पसंद करते हैं। मन में चाहे जितनी उत्कंठा, फिर भी पुरुष के चाहने पर उसे मना ही करती रही। समागम के सुख की चाहे जितनी अभिलाषा हो, फिर भी आत्मसमर्पण में आनाकानी ही करी। लगता है समय पाकर कामदेव ही ने पीड़ा नहीं देता, व्यर्थ समय नष्ट करके ये कुमारियां भी कामदेव को उतना ही सताती है। तो मैं ही अपने मन की क्यों ना करूं? देखो पौरव, इस तरह मर्यादा का उल्लंघन मत करो। आसपास ऋषि लोग आ जा रहे होंगे। अपने गुरुजनों की ओर से कोई भी आशंका मत करो। आचार्य कण्व को धर्म का ज्ञान है और उन्हें तुम्हारे किसी भी आचरण से दुख नहीं होगा। सुना जाता है कि बहुत बहुत ऋषि कन्याओं ने पहले गांधर्व विधि से विवाह किया और बड़ों ने सदा उसका समर्थन ही किया है।
वर्ण फूलों का पराग आंखों में गिर गया, जिसके कारण आंखें धुंधला गई। अनुमति दो तो फूंक मार कर निकाल दूं। बड़ी कृपा होगी, परंतु मुझे आप पर विश्वास नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। नया नया सेवक स्वामी के आदेश से आगे जाकर अपनी ओर से कुछ भी नहीं करता। बरसते हैं बादल, हरे भरे हो जाते हैं जंगल, खिल उठते हैं फूल, नाचने लगते हैं मोर, और मन बिंद जाता है मिलन प्रेमी रसियाओं का। रात अकेली है, बादल बार बार
जोरदार आवाज में गरज रहे हैं। इस भयंकर अंधेरी रात में भी प्रेम में तड़पती कुमारियां बिजली की चकाचौंध में रास्ता खोजती हुई छुप छुप कर अपने प्रियतम के पास चली जा रही है। कालिदास! आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा, ऐसी धारासार वर्षा, दूर दूर तक की उपत्यकाएं भी भीग गई हैं। और मैं भी तो देखो ना कैसी भीग गई। हे प्यारी, कामुक जनों का प्यारा ये पावत राजा जैसे ठाट बाट के साथ आ गया है। ये पावत राजा जल की बूंदों से भरे बादलों के मतवाले हाथी पे सवार होके आया है। कहाँ छिपाया है हरण शावक? जहां तक मैं जानता हूं हम परिचित नहीं हैं। तुम्हारा एक अपरिचित घर में आने का साहस कैसे हुआ? कैसी आकस्मिक बात है? ऐसा ही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता था। हमारा पहले परिचय नहीं हुआ, फिर भी तुम मेरे बाण द्वारा आहत हरण शावक ले आए। कहाँ छिपाया उसे? देख रहा हूं तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं हो। तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूं। मेरी वेशभूषा इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूं। मैंने तुम्हारी वेशभूषा देख के नहीं कहा। तो क्या मेरे ललाट की रेखाओं को देखकर जान पड़ता है चोरी के अतिरिक्त सामुद्रिक का भी अभ्यास करते हो? तुम्हें ऐसा लांछन लगा के लज्जा नहीं आती? क्षमा चाहता हूं देव। हरण शावक मेरे बाण द्वारा आहत हुआ, इसलिए वो मेरी संपत्ति। आप मेरी संपत्ति लौटा तो देंगे? इस प्रदेश में हरिणों का आखेट नहीं होता राजपुरुष। तुम यहाँ के निवासी नहीं हो, इसलिए इतना ही काफी है। हम तुम्हें अपराधी ना माने। अब राजपुरुष के अपराध का निर्णय ग्रामवासी करेंगे। ग्रामीण युवक अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी जानते हो? शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है, जानकर आश्चर्य हुआ। शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है, जानकर आश्चर्य हुआ। शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है, जानकर आश्चर्य हुआ। समझदार जान पड़ते हो, किंतु ये नहीं जानते कि राजपुरुषों के अधिकार बहुत दूर तक जाते हैं। समझदार जान पड़ते हो, किंतु ये नहीं जानते कि राजपुरुषों के अधिकार बहुत दूर तक जाते हैं। बालक की तरह हट ना करो, मुझे देर हो रही है। हरण शावक मुझे दे दो। हरिण शावक इस पार्वतीय भूमि की संपत्ति है राजपुरुष, और इस भूमि के निवासी हम, इसके सजाती हैं। अगर तुम सोचते हो कि हरिण शावक हम तुम्हें सौंप देंगे, तो ये तुम्हारी भूल है। मैं जाता हूं मल्लिका। और राजपुरुष दंतु तुम्हें जाते देखता रहेगा। अब ये तो राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है। राजपुरुष की रुचि अरुचि क्या है, संभवतः इसका परिचय देना तुम्हें आवश्यक होगा। संभवतः ठहरो राजपुरुष, हरण शावक के लिए हट मत करो। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है और उनके लिए संवेदना का। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्रों की चिंता नहीं करेंगे। कालिदास? मैं जिनसे हरण शावक के लिए तर्क कर रहा था, वे कभी कालिदास? हाँ हाँ, पर तुम कैसे जानते हो कि कालिदास कवि है? कैसे जानता हूं? उज्जैनी राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतु संहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है। उज्जैनी का प्रत्येक व्यक्ति कालिदास को जानता है? स्वयं सम्राट ने ऋतु संहार पढ़ा और उसकी प्रशंसा की। उज्जैनी राज्य उनका सम्मान करना चाहती है और उन्हें राजकवि का आसन देना चाहती है। राजकवि का आसन? शुद्धा सुधा
निष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः अद्यापि ततुल्य कवेर भावात् अनामिका साध्वती बभूव। अगर आपकी कृपा बनी रहे तो केवल एक वसंत की सहायता पाकर अपने फूलों के बाण से पिनाक पानी महादेव का भी धैर्य छुड़ा दूं। अन्य धनुर्धर तो मेरे सामने है ही क्या।
बेटी विद्योत्तमा, हाँ से बोल, बेटी विद्योत्तमा। बेटी विद्योत्तमा, अरे यार म्यूजिक ही नहीं बजा। फिर से। बेटी विद्योत्तमा, नहीं बैठ जाओ तुम। लाला, आपने को बहुत हंसी आई। अपना बताओ एक बार। मैं अतिथि हूँ और तू इस तरह मेरा अनादर कर रही है, जिसके ध्यान में डूबी तू सामने आए मुझ तपस्वी को नहीं देख पा रही। वो याद दिलाने पर भी तुझे उसी तरह भूला रहेगा। राजा, एक्टिंग किधर है? सर कोई तो नहीं है। मैं अतिथि हूँ और तू इस तरह मेरा अनादर कर रही है, जिसके ध्यान में डूबी तू सामने आए मुझ तपस्वी को नहीं देख पा रही। वो याद दिलाने पर भी तुझे उसी तरह भूला रहेगा।